जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने पूरे शहर में भौकाल मचा रखा था। बताइए, ये आदमी इतना ताकतवर था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उड़ते हुए आ गए कर्नाटक के हसन जिले में उसके चुनाव के लिए प्रचार करने। लेकिन इन दोनों को कोई अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में, इससे पहले की जनता वोट डालने जाती, प्रज्वल के काले कारनामे भूत बनकर उसकी नींद उड़ा देंगे। माना जाता है कि उसके 5 साल के कार्यकाल में हमारे राजकुमार रेवन्ना एक घमंडी तानाशाह थे, महाभारत के दुर्योधन की तरह, जो हसन को अपने बाप की जागीर मानता था। इतना हरामी था ये कि मीटिंग्स में कुर्सियां तक नहीं रखता था ताकि बड़े बड़े सरकारी अफसरों को खड़ा रख सके और उन्हें आदेश दे दे के नीचा दिखा सके। कथित तौर पर ये महाशय नशे में धुत होकर हिरण का शिकार करते थे और हसन के बावर्चियों को धमकाकर उनसे ताजे मरे हिरण का मीट पकवाते थे। ये तो कुछ भी नहीं, इस सामंती दानव ने कई सारी जेडीएस महिलाएं कार्यकर्ताओं और घर में काम करने वाली औरतों का यौन शोषण किया और उन्हें धमकाया। जैसे बोला है ना वैसे करो, वरना तुम्हारे और तुम्हारे पति की नौकरी छीन लूंगा। अहंकार से भरे इस नीच आदमी ने अपने इस घिनौने कारनामे को अपने फोन में फिल्माया भी और कथित तौर पर अपने एमपी घर में रेवन्ना परिवार की होलेनसिपुर वाली हवेली और कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के एक एकांत गेस्ट हाउस में उनके साथ यौन शोषण और बलात्कार भी किया। ऐसा भी कहा जाता है कि उसका ये हरामीपन उसे अपने बाप HD रेवन्ना से मिला, जो जेडीएस कार्यकर्ताओं की पत्नियों से मिलने जाया करता था, उन्हें सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के वादे के बदले। फिर एक दिन अचानक चुनाव से कुछ दिन पहले हसन जिले में न जाने कहां से 25,000 पेन ड्राइव की बारिश होने लगी। पार्क की बेंचों, गलियों, बस स्टॉप और फुटपाथों पर हर एक पेन ड्राइव से निकली कुछ 3,000 फाइलें, जिनमें थी हैरान कर देने वाली वीडियोस और स्क्रीनशॉट, जिसमें प्रज्वल औरतों का यौन शोषण करते हुए दिख रहे हैं और इन बेचारी औरतों के चेहरे तक नहीं छुपाए गए। इनमें से ज्यादातर औरतें वोकालिगा समुदाय से हैं, जो कि एक प्रबल कृषि जमींदारों की जाति है। पर विडंबना ये है कि इन्हीं औरतों के उद्धार के लिए जेडीएस काम करने का दावा करती है। ये भयानक वीडियोस जंगल की आग की तरह फैले और हसन के लोग इन्हें आंख गड़ाकर देखने लगे। 26 अप्रैल को वोट डालने के लिए जाने से पहले जब पीड़ित महिलाओं की नजर इन वीडियोस पर पड़ी, जिनके चेहरे उनमें साफ दिखाई दे रहे थे, तो उनके होश उड़ गए। लेकिन 50 सालों से शासन कर रहे रेवन्ना परिवार का डर उनमें इतना घर कर गया था कि उन्होंने पुलिस के पास जाने तक की हिम्मत नहीं की। आखिरकार एक महिला संगठन उनके लिए खड़ी हुई और कर्नाटक के महिला आयोग तक पहुंची, जिसके अध्यक्ष ने इस मामले में पुलिस की जांच का आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। इस एकजुटता ने एक पीड़िता को, जो रेवन्ना के घर खाना बनाती थी, हिम्मत जुटाने में मदद की और उसने 27 अप्रैल को प्रज्वल के खिलाफ पहली शिकायत दर्ज की। बाप बेटे ने मेरा और मेरी बेटी का 4 साल तक यौन शोषण किया। इससे सिद्धारमैया सरकार पर दबाव पड़ा और उन्होंने अगले ही दिन एक SIT बनाई। लेकिन सिर्फ एक शिकायत के दम पर वे ऐसे बड़े आदमी के खिलाफ कार्रवाई कैसे करते? हालांकि इस सवाल का हल खुद ही निकल गया जब रेवन्ना के गुर्के ने उनकी पुरानी घरेलू नौकरानी का अपहरण किया, जिससे कि वो गवाही न दे पाए। मगर अब 2 मई को उस औरत के परेशान बेटे ने रेवन्ना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसकी बुनियाद पर SIT ने तुरंत कार्रवाई की, रेवन्ना के गुर्गों को गिरफ्तार किया और उस पीड़िता को बचाया। बात और आगे बढ़ी और अब SIT ने शक्तिशाली HD रेवन्ना को भी गिरफ्तार किया, उसके पिता HD देवेगौड़ा के बेंगलुरु वाले घर से। लेकिन जैसे होता है, कानून के लंबे हाथ प्रज्वल तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वो भगोड़ा सरकारी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर जर्मनी भाग गया वोटिंग के एक दिन बाद ही। ये सांसदों के लिए एक जादुई पासपोर्ट है, जिस पर वो जर्मनी समेत 34 देशों में वीजा के बगैर जा सकते हैं और वहाँ गिरफ्तारी और हिरासत से बचे रह सकते हैं। तो अब पुलिस के पास भगोड़े प्रज्वल के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी करने के अलावा कोई और चारा नहीं था देश की सभी अंदर आने वाली जगहों पर। और इससे पहले कि हम प्रज्वल के आगे पीछे दाएं बाएं के बारे में जाने और जाने गौड़ा परिवार के अंदरूनी राजनीति के बारे में, तो ये 1996 की बात है, जब HD देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने। हालांकि सिर्फ 1 साल के लिए, पर उन्होंने अपने शहर होलेनरसीपुरा को भारत के नक्शे में उजागर किया। गौड़ा ने अपनी विधानसभा सीट 27 साल तक संभाली और उसके बाद हसन लोकसभा सीट भी 5 बार जीते। उनके बड़े बेटे HD रेवन्ना ने अपने पिता के शहर पर अगले 24 साल तक राज किया और आज भी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जागीर की तरह सभी क्षेत्रों में हुक्म चलाया, मिल्क कोऑपरेटिव से लेकर स्कूलों तक, और यहाँ तक कि अपने पसंदीदा IAS IPS अफसरों को जबरन नियुक्त किया। कई एकड़ों तक जमीन बटोर ली गरीब किसानों के नाम पर उसे खरीद के। HD रेवन्ना अपने जातीय अभिमान के लिए बदनाम थे। मंदिरों में दलितों का आना उन्हें मंजूर नहीं था। हम आपके लिए एक और मंदिर बनवा देंगे, बस आप हमारे देवस्थान के अंदर न आए। वो दलित मजदूरों को मात्र 5,000 रुपए देकर खेतों में देर तक काम करवाते और उन्हें छुट्टी तक नहीं देते। एक दूसरी घटना में जब जेडीएस का एक दलित नेता उन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव जीत की बधाई देने के लिए झुका, तो रेवन्ना ने उसे लात मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? और अगर कोई दलित नेता विरोध करने का दम भी दिखाता तो रेवन्ना के गुर्के उसका घर जला देते और उसे मार डालने की धमकी तक देते। जब रेवन्ना का हाई फाई इंजीनियर बेटा प्रज्वल 2014 में ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर वापस आया, तो उसने अपने दद्दू के लिए प्रचार करना शुरू किया। इससे उसके बाप रेवन्ना का 36 का आंकड़ा हो गया चाचा कुमार स्वामी के साथ, जो खुद 2 बार कर्नाटक के CM रह चुके हैं। जिस वजह से शातिर चाचा ने ये पक्का किया कि प्रज्वल को 2018 विधानसभा चुनाव में टिकट न मिले। लेकिन 2019 में जब कुमार स्वामी के बेटे निखिल को लोकसभा का टिकट मिला, तो गुस्सैल रेवन्ना परिवार ने महामहिम देवेगौड़ा को अपनी सीट प्रज्वल के लिए छोड़ने पर मजबूर किया, जो अपने दादाजी की लोकप्रियता पर सवार होकर जीता और उस साल अपने परिवार में एक लौता विजेता रहा। क्योंकि निखिल तो आ रहे, पर दादाजी गौड़ा भी अपनी नई सीट बचा नहीं पाए। प्रज्वल का सांसद होने का रौब उसके सर ऐसा चढ़ा
कि वो सरकारी अफसरों को सभाओं में खड़ा रखता, नशे में हिरण का शिकार करता। इतना घिनौना था कि वो महिला कार्यकर्ताओं का यौन शोषण करता और अपने फोन पर रिकॉर्ड भी करता। लेकिन 2023 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसे जबरदस्त झटका दिया। 2019 की चुनावी जीत को कैंसिल करके उस पर जाली एफिडेविट, बूथ पर कब्जा करने और प्रॉक्सी वोटिंग के आरोप पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे बचा लिया, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगा के। प्रज्वल को सांसद की पगार नहीं मिलेगी, लेकिन वो दोबारा चुनाव लड़ सकता है। हालांकि अब तक उसके सेक्स वीडियो के बारे में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी, जिसकी भनक प्रज्वल को भी लग गई थी। अपना बैंड बजने से पहले उसने 86 मीडिया कंपनियों पर कोर्ट का गैग ऑर्डर जारी करवाया ताकि वो रिपोर्ट न कर सके। जाली फुटेज और वीडियोस हैं ये। इन वीडियो से उसके चाचा HD कुमार स्वामी को एक और हथियार मिल गया प्रज्वल को दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि परिवार और पार्टी दोनों में प्रज्वल की मां भवानी रेवन्ना का बड़ा दबदबा है। भवानी ने अपने ससुर को आराम से मना लिया और अपने दुलारे बेटे को घोड़ा का सहयोग दिलवाया। लेकिन उनका टैक्स बचाने का पुराना कांड, जिसमें उन्होंने 60 एकड़ जमीन अपने ड्राइवर कार्तिक के नाम करी, जो 15 सालों से उनका वफादार था, वो उन्हें वापस सताने लगा। क्योंकि जब उन्होंने ड्राइवर से जमीन वापस लेने के लिए उन्हें धमकाया, तब तक वो लालची हो चुका था और उसने कागजात पर साइन करने से मना कर दिया। फिर खिसिया चुके माँ बेटे ने इस गरीब ड्राइवर और उसकी बेचारी पत्नी का अपहरण करवा लिया और सुनने में ये भी आया है कि उन्हें जमकर पिटवाया भी। तो अब बदला लेने की आग में नाराज ड्राइवर, जो प्रज्वल के पापा को जानता था और जो आसानी से उसका फोन उठा सकता था, उसे एक खुराफात सूझी। उसने जल्दी से वो वीडियोस और स्क्रीनशॉट अपने फोन में कॉपी कर लिए, इस उम्मीद में कि इससे वो प्रज्वल को ब्लैकमेल कर सकेगा। कार्तिक ने फिर ये वीडियोस की एक फ्लैश ड्राइव एक वकील और बीजेपी नेता देवराजे गौड़ा के साथ शेयर की। साहब, मुझे न्याय चाहिए, आप ये ड्राइव जज साहब के पास ले जाइए और मुझे मेरी जमीन वापस दिलवा दीजिए। देवराजे, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में HD रेवन्ना से हारे थे, उन्होंने तुरंत अपने मालिकों को चिट्ठी लिखी, उन्हें चेतावनी देते हुए कि प्रज्वल को टिकट न दिया जाए। लेकिन बीजेपी ने इसे नजरअंदाज किया, क्योंकि वो JDS से गठबंधन के लिए बेताब थे, जिससे वो कर्नाटक में जीतकर मोदी जी के अब की बार 400 पार वाले नारे को पूरा कर सके। लेकिन हम सिर्फ बीजेपी को दोष क्यों दें? कांग्रेस ने भी तो सांसद प्रज्वल के पहले कार्यकाल में उसकी हरकतों को अनदेखा किया था, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस JDS के साथ बिस्तर में थी। इन राजनीतिक मौका परस्त सत्ता के खेलों के बीच रेवन्ना दानवों की पीड़िताएं अपने परिवार के साथ हसन शहर छोड़ रही थी, समाज की घूरती नजरों से बचने के लिए। और आज उन्हें शहर के बाहर पुलिस की देखरेख में एक सुरक्षित घर में टेम्परेरी शरण दी गई है। बस एक आशा की किरण ये है कि अब और भी पीड़िताएं हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से SIT से संपर्क बना रही हैं, इतने सालों के डर और आतंक को पीछे छोड़कर। ऐसे विधायक जो महिलाओं के बलात्कार, हत्या के दोषी होने के बावजूद राजनीतिक भौकाल मचा रहे हैं, उनमें शामिल है उन्नाव के भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, हरियाणा के MLA गोपाल कांडा और सपा के बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी। हाल ही में बीजेपी ने करण सिंह भूषण को लोकसभा टिकट दिया। ब्रिजभूषण सिंह के बेटे, जो महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों में फंसे। यहाँ तक कि विपक्षी TMC का बाहुबली शाहजहां शेख भी संदेश खली यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के मामले में मुख्य आरोपी है और अभी ED CBI की हिरासत में है। रेवन्ना परिवार अब भी अपनी धौंस के लिए लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि मुखबिर ड्राइवर पुलिस के बुलावे के बाद अचानक से गायब हो गया। और बीजेपी नेता देवराजे गौड़ा पहले इंसान थे जिन्हें पेन ड्राइव मिली, वे खुद गिरफ्तार हो चुके हैं यौन शोषण के आरोप में और कांग्रेस पर उंगली उठा रहे हैं। ठीक है, शिव कुमार ने मुझे 100 करोड़ रुपए दिए थे कुमार स्वामी और PM मोदी को फंसाने के लिए। वीडियोस लीक करने के आरोप में SIT ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 भाजपा से और 2 कांग्रेस से जुड़े हैं। बहरहाल शक्तिशाली HD रेवन्ना को गिरफ्तारी के कुछ हफ्ते बाद ही आसानी से बेल मिल गई और हमारे भगोड़े प्रज्वल ने जर्मनी से वादे किए, मैं 31 मई को भारत वापस आऊंगा और SIT का सहयोग करूंगा। और वे वाकई वापस आए और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कर्नाटक महिला पुलिस ने उनका अच्छा स्वागत किया और अब SIT उनसे पूछताछ कर रही है। दोस्तों बताइए, क्या प्रज्वल जैसे खतरनाक और शक्तिशाली दरिंदों को कभी नीचे गिराया जाएगा और क्या महिलाओं को कभी वो न्याय मिलेगा जिसके वो हकदार हैं? बिस्बो की शायरी। सेक्स स्कैंडल में चर्चित रेवन्ना का नाम, महिलाओं का उत्पीड़न, ये था उसका काम। राजनीति से खींचड़िए, होना चाहिए साफ, गंदे नेताओं को नहीं, देश करेगा माफ।